दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। तो आज हम लोग अपनी इस ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग नोड जेएस को मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को कनेक्शन करने के लिए हम लोग को तीन चीज चाहिए होगा। पहला एक एक्सप्रेस जेएस सर्वर, या तो बिना सर्वर का भी काम चल जाएगा पर मेरे लिए एक्सप्रेस। सेकंड चीज मैं यूज करूंगा मुंगूस। मुंगूस इसलिए यूज करूंगा क्योंकि मुझे मैं इसे कह सकता हूँ कि मैं इसे फ़ेवर करता हूँ और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप इस मोंगोस को यूज़ करें। मोंगोस एक आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लाइब्रेरी है, जिसमें आप मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। कनेक्शन के साथ आप स्कीमा, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं और उसे एज़ एन ओडीएम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं मोंगोस यूज़ करूँगा और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँ कि आप मोंगोस यूज़ करें, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और स्कीमा डेफिनेशंस के साथ एक कॉम्पैक्ट वे में आप अपना प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। सेकंड सेकेंडरी थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा मेरा मोंगोडीबी आपका आपका क्लाइंट। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मोंगोडीबी एटलस। ओके, मोंगोडीबी एटलस आपका एक क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है जो फ्री में आपको मोंगोडीबी होस्ट करने के लिए आपको प्रोवाइड करता है। तो आपका फ्री में भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोंगोडीबी एटलस में जाना है। सिंपल है, आप टाइप करें मोंगोडीबी एटलस। ओके, ये वर्ड टाइप करेंगे, आपका ये पेज में आ जाएगा। आप इसमें सबसे पहले आप जाएँ, जा कर के आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने से पैसा नहीं लगेगा, यहाँ कोई क्रेडिट कार्ड भी कुछ नहीं माँगता रजिस्ट्रेशन के लिए और ये कुछ हद तक फ्री है डेवलपमेंट के लिए, आपका डेवलपर के लिए काफ़ी अच्छा टूल है ये। तो मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाएँ, आप इसमें रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर करने के बाद ट्राई इट फॉर फ्री में जाके रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लिंक देगा, उस लिंक से आप लॉगिन करें और अपना एक क्लस्टर क्रिएट करें। तो देखिए यहाँ हम आपको एक और चीज़ बताएँगे कि किस तरह से हम लोग मोंगोडीबी क्लस्टर बना सकते हैं। क्लस्टर माने जहाँ पर मेरा डेटाबेस सारा स्टोर होगा, सारा डेटाबेस रहेगा इन क्लाउड में। तो इस वीडियो में आप 2 चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटा मोंगोडीबी का क्लस्टर बना सकते हैं इन क्लाउड, और सेकंड थिंग है कि हम लोग किस तरह से मोंगोडीबी जो कि क्लाउड में है, उसे हम कनेक्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी अ, एटलस का डैशबोर्ड में आपको ये रीडायरेक्ट करेगा। तो डैशबोर्ड आपका पहले कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? ये एकदम प्लेन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जाएँगे सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मोंगोडीबी यूज़ करना है तो मेरा को पहले एक डेटाबेस होना चाहिए। अ, सॉरी, मैं इसे बैक करता हूँ और पहले मैं क्लस्टर क्रिएट करता हूँ, वो भी फ्री का। ठीक है? मैं ये डेटाबेस में जाऊँगा, डेटाबेस में जाने के बाद मैं ये बिल्ड डेटाबेस करूँगा, बिल्ड डेटाबेस करने के बाद मैं ये फ्री में जाऊँगा, फ्री में जाने के बाद ये सारा ऑप्शन होगा, ये क्लस्टर है, ठीक है? ये रीजन है, रीजन में इंडिया का मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्लस्टर का नाम देता हूँ मैं टेक्नोफाइल फिरदौस। ओके? तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए वो क्लस्टर मैंने क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं यूज़र क्रिएट कर लूँगा। यूज़र बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि इस यूज़र की हेल्प से इस यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर के मैं कनेक्शन कर सकता हूँ। तो ये देखिए टेक्नोफाइल फिरदौस और मैं टेक्नोफाइल @1234 मैंने यूज़र भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है? ये 2 स्टेप आपको करना है। अ, पहला चीज़ है कि आप क्लस्टर क्रिएट करें, दूसरा चीज़ है कि आप यूज़र क्रिएट करें। मेरा यूज़र भी क्रिएट हो गया है। अब मैं जब प्रीव्यू में जाऊँगा तो यहाँ देखिए मेरा मेरा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये लोडिंग हो रहा है। जब ये लोड हो जाएगा देन मेरा सारा चीज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको यहाँ आना है। आप आप जब फर्स्ट टाइम जब आपका क्लस्टर दे रहे हो कुछ नहीं दिखाएगा। सेकंड यहाँ इस बटन से भी आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, सेम थिंग होगा। तो ये लोडिंग जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका क्लस्टर क्रिएट हो गया, जहाँ पे आपका डेटाबेस रहेगा।
स्ट ठीक है? सेकंड स्टेप करना है हमको यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र देखिए जब मैंने क्लस्टर क्रिएट किया था, उसी वक़्त एक प्रॉम्प्ट किया था कि एक यूज़र क्रिएट करो, तो मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया था। तो इस यूज़र को मैंने रीराइट एनी डेटाबेस सारा ये एडमिन राइट मैंने दे करके मैंने एक यूज़र क्रिएट कर लिया। इसके बाद और क्या, थर्ड बात आपको करना पड़ेगा कि आपको नेटवर्क का एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है? तो नेटवर्क एक्सेस माने कि कौन-कौन सी आईपी ये एक्सेस कर सकती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना करंट आईपी को दे देता हूँ, ठीक है? कैन एक्सेस दिस क्लस्टर, ओके? तो ये एक तरह का सिक्योरिटी है कि भई मेरा आईपी ही इस क्लस्टर को यूज़ कर सकता है, ओके? तो स्टेप याद रखें कि पहले आपको डेटाबेस में जा कर के आप जब साइन इन करेंगे तो डेटाबेस में जाकर के यहाँ पे से क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखिए मेरा क्लस्टर अब क्रिएट हो गया, क्रिएट करना पड़ेगा। देन आपको क्रिएट के टाइम ही आपको नेटवर्क एक्सेस के लिए एक यूज़र बनाना पड़ेगा। अगर आपका यूज़र नहीं है, सॉरी, डेटाबेस एक्सेस के लिए यूज़र बनाना पड़ेगा अगर आपका डेटाबेस नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से क्रिएट कर लें। एंड देन आपको नेटवर्क एक्सेस देना पड़ेगा कि आप इस क्लस्टर को बाहर से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से हम लोग कौन-कौन सी आईपी इसको एक्सेस कर पाएगा। तो ये 3 स्टेप था, आई थिंक ये स्टेप बड़ा ही सिंपल है। तो यहाँ से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है? अब मैं अपने कोड में जाऊँगा, मैंने आपको रन करना पहले से सिखा चुका हूँ, ओके? लेट्स सी कि हम लोग क्या करना पड़ेगा। हुँ, तो मैंने mongoose जैसे मैंने इंस्टॉल किया था, तो सबसे पहले मुझे npm install mongoose करना पड़ेगा, ओके? तो ये क्या करेगा, ये मुझे mongoose को मेरे एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेगा और ये तो कोड आपको पहले से ही पता है, राइट? तो उसके बाद क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो मैंने mongoose इंस्टॉल किया और नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, अब मुझे कनेक्शन करना है। कनेक्शन के लिए यहाँ पे मैं कनेक्ट में जाऊँगा, ठीक है? सिंपल स्टेप है, कनेक्ट में जाने के बाद मैं ये ड्राइवर सेलेक्ट करूँगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप लो वाले को लें 2.2, ठीक है? 2.2.12 मैं इसे लिया, लेने के बाद अ, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, दिस इज़ माय स्ट्रिंग, राइट? ये स्ट्रिंग को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी कर करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? नाउ यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ है, ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड। तो ये कहाँ से मिलेगा मुझे? आपका जो क्लस्टर है, इसे मैं बंद करता हूँ और क्लस्टर में मैंने यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस के लिए एक यूज़र क्रिएट किया था, याद होगा आपको। यूज़र का नाम था टेक्नोफाइल फरदौस। तो यहाँ पे ये यूज़र नेम की जगह आपका आ जाएगा, ये यूज़र नेम की जगह आपका आ जाएगा टेक्नोफाइल फिरदौस, ठीक है? मैं पहले ये इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए, ये ठीक है। और पासवर्ड की जगह मैंने दिया था टेक्नोफाइल एट द रेट 1234। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्ट्रिंग को कॉपी करता हूँ और ये 6 लाइन जो है, ये इस तरह से हम लोग मोंगोडीबी में कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको मिल जाएगा, नहीं तो मेरे ये गिट रिपॉजिटरी में दिया हुआ है, वहाँ से आप सिंपली ये कॉपी कर सकते हैं, ये 6 लाइन, ओके? 6 ला मैंने एक्चुअली मोंगोडीबी से कनेक्शन के लिए, मोंगो से कनेक्शन के लिए मोंगोज़ डॉट कनेक्ट करके वो मुझे यूआरएल देना पड़ता है और ये ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में मैंने 2 चीज़ दिया है, यूज़ न्यू यूआरएल पार्सर थ्रू और यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी थ्रू, ओके? ये 2 मैंने ऑप्शन दिया है ताकि मेरा कनेक्शन हो पाए। एंड सेकेंडली ये हम लोग ये लाइन लिखेंगे कांस्टेंट डीबी यहाँ पे मेरा डीबी कनेक्ट डीबी आ जाएगा, mongoose डॉट कनेक्शन करके मेरा कनेक्शन अगर होगा तो इसके अंदर मेरा कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं 2 चीज़ चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एरर होगा, तो मैं एक लॉग कर दे रहा हूँ कि भैया कनेक्शन एरर है, और अगर कनेक्शन अगर ओपन होगा तो मैं कह दूँगा, मैंने कनेक्शन अगर सक्सेसफुल होगा,
तो मैं कह दूँगा कि कनेक्शन सक्सेसफुल। तो जस्ट आपको ये 6 लाइन लिखने से मेरा डीबी मोंगोडीबी में कनेक्शन हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इंस्टॉल किया मोंगोज़ को और अब मैं रन करता हूँ एक कमांड। क्या कमांड मैं रन करता हूँ? आपको पता होगा npm स्टार्ट करने से ये स्टार्ट हो जाएगा, जैसा मैंने आपको पिछले इसमें बताया था। तो देखता हूँ मेरा क्या होता है, मेरा कनेक्शन होता है, फेल होता है, क्या होता है। ठीक है, ये स्टार्ट किया और ये स्टार्ट हो गया सर्वर और मेरा कनेक्शन फेल हो गया। व्हाई? चेक करते हैं क्यों फेल हुआ है, ठीक है? बोल रहा है कि इनवैलिड यूआरएल, यूआरएल वैलिड नहीं है। ओके? यूआरएल वैलिड क्यों नहीं है? शायद मैंने @यूज़ किया है, इस वजह से यूआरएल वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोग पासवर्ड में नहीं लगा सकते, करेक्ट? तो मैं पासवर्ड में जाता हूँ, तो ये कुछ था अ, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्नोफाइल 1 2 3 4 तो मैंने क्या करा टेक्नोफाइल 1 2 3 4 देता हूँ, ठीक है? अब देखता हूँ कि अब काम करेगा कि नहीं। अपग्रेड किया, हो गया, लेट्स डू इट। और मैं इसे फिर मैं बंद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नोड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सर्वर डॉट जेएस अब देखता हूँ ये रन होता है कि नहीं। बिंगो, कनेक्शन एस्टैब्लिश। तो ये मैंने जानबूझ के किया था ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप जब पासवर्ड दें, पासवर्ड में कुछ-कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसे आप नहीं दे सकते। उसमें से एक है अ, गेम @ तो अब मेरा कनेक्शन देखिए एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है? अब आपका डेटाबेस से ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है। अगर हम यहाँ जाएँगे, तो मेरा यहाँ पर आपका मॉनिटरिंग में जाएँगे तो आपको बता देगा कि हाँ भाई, कोई डीबी आपका कनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ डीबीए का ये सब काम होता है कि किस तरह से कनेक्शंस को देखना, ये देखिए ये एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है? ओके, तो करंटली ये सारा कनेक्शन-वनेक्शन है, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। ये सारा चीज़ फ्री है, अभी भी ये सारा चीज़ फ्री है, तो डीबीए का काम ही यही होता है या क्लाउड भी यही है क्लाउड की आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपका चला गया सर्विस है या सॉफ्टवेयर है जो आपका आपके कंप्यूटर में नहीं होकर के किसी अन्य जगह में होता है। तो एक चीज़ आप नया चीज़ भी आप सीख गए क्लाउड कंप्यूटिंग इसके साथ, ठीक है? तो मेरा कनेक्शन हो गया, कनेक्शन का तो बात नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अ क्रिएट करते हैं कुछ, ठीक है? क्रिएट के लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ मंगोज़ ओडीएम में जाता हूँ, ठीक है? मंगोज़ ओडीएम में जाने के बाद चलिए मैं डॉक पे चलता हूँ। डॉक पे जो देता है मैं अपना एक स्कीमा डिफाइन करता हूँ। तो स्कीमा डिफाइन करने के लिए ये सिंपल एक तरीका है। क्या आप इंपोर्ट करें मंगोज़ को मंगोज़ से या रिक्वायर कर लें, ठीक है? एक स्कीमा लिखें और स्कीमा को यहाँ पे डिक्लेयर करें। तो इसमें इस तरह से दिया है, अब मैं एक छोटा-सा जगह में चलता हूँ। जैसा ये कोड स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था कि मॉडल में सारा डीबी चीज़ होगा, ठीक है? मैं एक छोटा-सा ले लेता हूँ यूज़र स्कीमा। यूज़र स्कीमा के अंदर मैंने क्या किया, मैंने मोंगोज़ को मैंने रिक्वायर किया, राइट? रिक्वायर मोंगोज़ एंड देन जैसा जैसे यहाँ दिया था, मैंने सेम काम किया, जैसा इसमें स्ट्रक्चर में दिया था। अब देखिए ये शॉर्ट हैंड तरीका ये होता है और ये लॉन्ग वे ये होता है कि टाइप दें और उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट देना है तो दें, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैंने गया यहाँ से 2 तरह से दे दिया, ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने वैलिडेशन भी दे दिया कि भैया ये फ़ील्ड रिक्वायर है, अगर रिक्वायर नहीं होगा तो एरर देगा। तो मैंने नेम और ऐज 2 लेकर के एक यूज़र स्कीमा बनाना चाहा, ठीक है? अब इसके नीचे जब देंगे तो मॉडल्स का नाम देंगे। मॉडल्स का नाम मीन ये टेबल का नाम होगा, ओके? तो यूज़र स्कीमा में जो मेरे डेटाबेस में टेबल बनेगा, उसका नाम होगा यूज़र। एक्चुअली टेबल्स कहना गलत है, मोंगोडीबी में हर चीज़ कलेक्शन कहते हैं। तो कलेक्शन का नाम होगा यूजर्स, ओके? तो ये बन गया मेरा कलेक्शन एंड इट्स काइंड ऑफ डेटाबेस। अगर हम एसक्यूएल डेटाबेस से बोले तो ये डेटाबेस हो जाएगा। तो इस सिंपल ये तरीके से हम लोग स्कीमा को डिफाइन कर लेंगे कि यहाँ से लेंगे, यहाँ देखिए स्कीमा डिफिनेशन दिया हुआ है। जस्ट इसे आप अगर नोड जेएस में आप यूज कर रहे हैं तो ये स्कीमा बनाने के बाद आपको ये 2 लाइन करना पड़ता है।
कि ये जो स्कीमा है, ये किस टेबल के लिए है, किस कलेक्शन के लिए है, उस कलेक्शन का नाम उसके लिए देना पड़ता है mongoose डॉट मॉडल, उस टेबल का नाम उस और ये उस कलेक्शन का नाम और ये रहा आपका स्कीमा। और इसे हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि इसे हम लोग दूसरे जगह से यूज़ कर सकें। तो ये देखिए मैंने मॉडल्स के अंदर यूज़र स्कीमा बना लिया। अब मैं फिर सर्वर में जाऊँगा, ठीक है? तो इस पे मैं एक कंप्लीट कोडिंग करूँगा बाद में इसके बाद में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र स्कीमा को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है? अब मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश है, इस डीबी के अंदर मेरा कनेक्शन है, राइट? अब मैंने क्या किया, मैंने यूज़र स्कीमा को इंक्लूड कर लिया, ओके। करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से जाता हूँ और एक पोस्ट बना लेता हूँ, ठीक है? तो देखिए आप इसमें अगर देखेंगे, मैंने क्या किया, एक पोस्ट राउटर बना लिया, ओके? पोस्ट राउटर बनाने के बाद हुँ, ओके, ये राउट दे दिया, सॉरी। ओके, पोस्ट ऑर्डर बनाने के बाद मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ और मैं ये यूज़र मॉडल जो बनाया था, जिसके अंदर मेरा यूज़र का स्कीमा था वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो अब देखिए इसके बाद मैंने ये कुछ लाइन दे दी लिख दिया कोड। मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद मैंने इस यूज़र स्कीमा के अंदर मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, एक डेटाबेस का डिज़ाइन बनाया, मेरे टेबल्स का डिज़ाइन बनाया कि भैया ये मेरा जो टेबल है यूजर स्कीमा इसके अंदर 2 फील्ड्स होगा नेम एंड एज 2 फील्ड्स होगा और ये जो नेम होगा ये टाइप स्ट्रिंग होगा और एज होगा वो टाइप नंबर होगा। नेम रिक्वायर्ड है मीन हम नेम को ब्लैंक नहीं दे सकते और एज भी एज में अगर हम ब्लैंक देंगे तो डिफॉल्ट वो 0 ले लेगा, ठीक है? एंड देन स्कीमा का बताएं कि यूजर स्कीमा का जो मॉडल नेम होगा या कलेक्शन नेम होगा वो यूजर होगा। करेक्ट? यहाँ तक एकदम क्लियर है। एंड देन मैंने क्या किया, मैंने इसको इस सर्वर डॉट पेज में यूज़ करने के लिए मैंने इस यूज़र को अ, रिक्वायर कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। इम्पोर्ट करने के बाद मैंने एक एक राउट बना दिया ऐड यूज़र और इसमें क्या किया, मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं इस जेसन को अ, खुद से भी बना सकता था और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो मेरा बॉडी आएगा मैं उस तरह से मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे जेसन पास करूँगा और उस जेसन में क्या करूँगा उस मॉडल में कन्वर्ट करूँगा ओडीएम में एंड देन यहाँ पे मैं उसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद वो डेटा को मैं रिटर्न कर दूँगा। तो देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो पहला चीज़ हम मैंने पोस्टमैन स्टार्ट करता हूँ पोस्टमैन में और मैं यहाँ पर टेक्नोफाइल फिरदौस और ये देता हूँ 37। चलिए, जब मैं इसे हिट करूँगा तो क्या होगा? whether it will work or not, let's see। ये एरर दिया, क्यों दिया? कैन नॉट पोस्ट ऐड यूजर। ओके, क्योंकि मैंने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट नहीं किया था। चलिए मैं नोड मॉन से स्टार्ट करता हूँ ताकि मुझे ये रीस्टार्ट वाला प्रॉब्लम ना रहे आगे। ओके, और उसी वक्त में मुझे पता चल जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, नोड मॉन स्टार्ट हुआ, सर्वर स्टार्ट हुआ, लेट्स वेट वेदर इट या कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया एंड नाउ अब मैं इसे हिट करूंगा तो यहाँ देखिए एक वैलिडेशन दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखाया कि पाथ नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, वैलिडेशन एरर हो गया है कि पाथ नेम इज रिक्वायर्ड। तो नेम नेम तो मैंने दिया था। ओके 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 ओके, ये एरर क्यों दिया? क्योंकि मैंने अभी तक मैं अगर पोस्ट कॉल करता हूँ तो मुझे कुछ मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है, राइट? वो मिडलवेयर मैं नहीं दे रहा हूँ, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये एज़ अ ब्लैंक जा रहा है, यहाँ से डेटा एज़ अ ब्लैंक जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वो मिडलवेयर दे देता हूँ कि भाई जेसन पार्सर को भी यूज़ करो। सिंस मैं नोड मोन यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिस्टार्ट करने की, वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा और वो अपने आप चेक भी कर लेगा। तो नाउ जब मैं हिट करता हूँ, अब मेरे हिसाब से वो सारा काम करेगा
ओके, अभी तक ये सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ, लेट्स वेट। ओके, रीस्टार्ट और कनेक्शन सक्सेसफुल। नाउ लेट्स सी। ये हिट हुआ, हिट होने के बाद ये देखिए सक्सेसफुल। यहाँ पे आपका एक एक इसे आईडी दे दिया और ये दे दिया, ठीक है? अब मैं कोड में भी जाके देखूँगा, एपीआई हिट मैंने यहाँ लिखा था, ये देखिए एपीआई हिट वो कंसोल हुआ, माने ये सेव हो गया। तो वेदर ये डीबी में सेव हुआ है कि नहीं, वो मैं देखता हूँ। मैं अपने मोंगोडीबी में जाता हूँ, ठीक है? चलिए आप बंद हो जाइए, ये गया। और मैं अपने क्लस्टर में जाता हूँ, क्लस्टर में जाने के बाद ये लोडिंग हो रहा है। ओके, लेट्स सी। मल्टीपल टैब ओपन करके हूँ, इसको बंद करता हूँ ताकि हुँ, अब मैं ब्राउज़ करेक्शन में जाता हूँ, तो देखिए मेरा एक मैंने यूज़र नाम की करेक्शन बनाया था मॉडल में, तो देखिए अपने आप ये यूज़र बन गया, ओके? ओके, देखता हूँ ये मोंगोडीबी थोड़ा-सा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो। मैंने मल्टीपल ओपन करके है इसलिए शायद, मैं बंद करता हूँ सब, ओके। मैंने रीस्टार्ट भी कर दिया, रिफ्रेश भी कर दिया है। नाउ लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। आई थिंक वो हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मुझे टीवी से दिख ही रहा है कि वो सारा चीज़ डिप्लॉय हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है। चलिए कलेक्शन देखता हूँ, कलेक्शन में ये यूज़र और ये देखिए टेबल्स आ गया टेक्नोफाइल फिरदौस के नाम से। मैं चाहूँ तो इसको इसमें और एंट्री करा सकता हूँ। यूट्यूब, ठीक है? तो जिससे मैं हिट करूँगा और मेरा ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इसे अगर मैं फिर से अगर मैं हिट करूँगा तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तो ये देखिए यूज़र्स के अंदर आपका 2 डॉक्यूमेंट आ गया। देख लेता हूँ, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपका ये आ गया। देखिए पहला है आपका टेक्नोफाइल फिरदौस, दूसरा है यूट्यूब। तो ये था ये वीडियो किस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि बड़ा ही सिंपल रखा। तो आप लोगों के क्लाउड कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस वीडियो में, और कैसे हम लोग मोंगोडीबी एटलस यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट और किस तरह से कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ है। फिर से मैं एक आपको ब्रश अप कर देता हूँ कि आपको आपको अ, मोंगोडीबी कनेक्शन के लिए मैंने 2 चीज़ का यूज़ किया है। एक है मोंगोडीबी एटलस जो कि आपका फ्री क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम लोग अ, मोंगोडीबी को इन अ क्लाउड क्लस्टर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग मैंने यूज़ किया है मोंगोज़। मोंगोज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम स्कीमा डिफ़ाइन कर सकते हैं, टेबल के बीच में रिलेशनशिप डिफ़ाइन कर सकते हैं, या मोंगोडीबी में भी हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो विद दिस मोंगोज़ ओडीएम हम लोग वो सारा काम कर सकते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। माइंडेड ये फ्री है, जब तक आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, और कुछ दिन अगर आप नहीं यूज़ करेंगे, इनएक्टिव रखेंगे, तो ये अपने आप खत्म, ये आपका अकाउंट को 3 महीने में डीएक्टिवेट भी कर सकता है, तो पैसे का कोई झमेला नहीं है। उसके बाद ये क्रेट में जाएँगे, क्रेट में जाने के बाद आप फ्री ये क्लस्टर को चूज़ करेंगे, ठीक है? ये शेयर्ड को चूज़ करेंगे, शेयर्ड को चूज़ करके आप अपना क्लस्टर बना लेंगे, ओके? क्लस्टर बनने के बाद आप याद रखें कि फ्री वाला यूज़ करें, चार्ज वाला यूज़ करेंगे तो चार्ज लगेगा। क्लस्टर के बाद आप 2 चीज़ पे ध्यान रखें, पहला है डेटाबेस एक्सेस। डेटाबेस एक्सेस के लिए आपको एक यूज़र बनाना पड़ेगा। यूज़र का पासवर्ड्स के लिए कुछ ध्यान रखें कि पासवर्ड का कुछ कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है? यहाँ पे देखिए पासवर्ड बनाने का कुछ क्राइटेरिया है कि क्योंकि उसमें कुछ-कुछ कैरेक्टर्स आप नहीं दे सकते हैं, ठीक? तो वो थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, ठीक है? तो वो आपको आसानी रहेगा। तो यहाँ से एक यूज़र बना लें और यूज़र का नेम और पासवर्ड याद रखें। नहीं याद रख सकते तो यहाँ से हम लोग एडिट कर लेंगे बाद में, पर याद रख लें ताकि यही यूज़र नेम और पासवर्ड आपका चूज़ होगा। सेकंड थिंग है नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में आप अपनी आईपी का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने खुद के आईपी का एक्सेस दिया है। जिससे क्या होगा कि कोई दूसरा कोई ये क्लस्टर को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है? खाली इसी आईपी से यूज़ कर पाएँगे।
चलिए ये सारा चीज़ हो गया। इसका मतलब कि मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है? अब कनेक्शन के लिए आपको यहाँ से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेना है, ये ड्राइवर में जाना है। एक बात ध्यान रखना है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका 4.1 या 3.7 ये सिलेक्टेड होता है। आप 2.2.12 कर लें फ्री अकाउंट के लिए, ठीक है? करने के बाद ये नीचे जाएँगे, ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इंटो योर एप्लीकेशन कोड। तो यहाँ पे मैं नोड.जेएस सेलेक्ट कर के आया, तो ये जो कोड ये जो था, ये कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा। कॉपी करके अब नाउ मेरा कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। कॉपी करने के बाद क्या है, ये करेक्शन आइडियली ये करेक्शन स्ट्रिंग को मैं ईएनवी में रखता हूँ, ठीक है? तो कनेक्शन स्ट्रिंग तो आपका ईएनवी में रहेंगे कोड स्ट्रक्चर में, तो मैं नेक्स्ट इसमें बताऊँगा ये सारा चीज़ कर के। और ये सिंपल ये 4 लाइन, ठीक है? ये मोंगोडीबी मोंगोज़ डॉट कनेक्शन ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो वहाँ से कॉपी किया था, ये यूज़र नेम की जगह ये यूज़र नेम दे देंगे, पासवर्ड की जगह ये पासवर्ड दे देंगे। देने के बाद ये 2 लाइन ऐड करूँगा, ओके? यूज़ न्यू यूआरएल पार्सर ये ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा ट्रू और ये यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू। करने के बाद यहाँ से मैं कनेक्शन कर लूँगा। तो यहाँ से मेरा कनेक्शन हो गया। मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ 2 चीज़ कि भाई कनेक्शन आपका एरर होने पे क्या होगा, लॉग और कनेक्शन अगर ओपन होगा तो क्या होगा। तो ये होने के बाद अब ना क्या करूँगा, मैं एक मॉडल अपना क्रिएट कर लूँगा। मॉडल में क्या होगा कि मैं एक पेज में जाऊँगा, स्कीमा क्रिएट कर लूँगा। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि मॉडल के अंदर सारा स्कीमा रखूँगा, तो मैंने क्या किया, एक यूज़र मॉडल बना लिया 2 लाइन का, नेम और एज इसमें स्टोर करूँगा। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये तो ये चीज़ तो आपको मिल जाएगा आपको मंगोज़ से, उसके बाद ये 2 लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? कांस्टेंट यू माने कि आपको जो नाम देना है वो यू मंगोज़ डॉट मॉडल करके आपका ये कलेक्शन नाम देना पड़ेगा और कलेक्शन नाम इस कलेक्शन में कौन-सा आपका स्कीमा रहेगा वो नाम देना पड़ेगा, ठीक है? वो देने के बाद इस यूज़र मॉडल को आपको एक्सपोर्ट कर देना पड़ेगा, तो ये काइंड ऑफ अ डीबी डिज़ाइन आपका हो गया, ठीक है? डेटाबेस डिज़ाइन हो गया कि अच्छा ये यूज़र के अंदर ये जो मॉडल है इसके अंदर ये नेम और एज है, नेम और नेम आपका स्ट्रिंग है, एज आपका नंबर है और कुछ इसमें रिक्वायर्ड दिया है कि आपका नेम आपका रिक्वायर्ड फील्ड है और एज का डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 होगा। ये सारा चीज़ करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल अपने सर्वर डॉट जेएस में गए और एक 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 हमने राउट क्रिएट कर लिया सिंपल सा, ठीक है? एक एंट्री पॉइंट क्रिएट कर लिया जो कि पोस्ट कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने बॉडी ले लिया, अब बॉडी की जगह मैं क्या कर दूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से अपने जेसन को फिर से रीडिफाइन करके भी कर सकता था, ठीक है? मैंने वो शॉर्टकट के लिए बताया कि भाई चलो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है? ये नेम और ये एज हो जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज, ओके। तो अब मैं जब ये कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे अभी भी जब मैं अगर हिट करूँगा, अभी भी जब मैं हिट करूँगा, तो ये काम करेगा। तो एक्चुअली ये इस तरह से भी काम कर सकते थे, ओके? ठीक है? तो ये देखिए अभी भी ये सक्सेसफुल देगा, राइट? और उसमें जो हमने जो 2 वैलिडेशन दिया था कि अगर मैं इसे ब्लैंक दूँ, अगर मैं इसे अगर मैं इसको ब्लैंक दूँ, ओके? अगर मैं इसको ब्लैंक दूँ, तो ब्लैंक एज तो वो 0 कर लेगा, ओके? नल करके 0 करके ऐड कर जाएगा और अगर मैं इसको नाम ना दूँ, तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। अच्छा लग रहा है मैंने रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया अभी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया, ये सारा चीज़ होने के बाद मैंने ये कोड लिख दिया, यहाँ से वो सेव कर ले रहा है। सेव करने के बाद जब मैं वहाँ से हिट करूँगा और मैं जाके जब कोड को देखूँगा, अपने अपना टेबल्स को देखूँगा कलेक्शन को जब मैं ब्राउज़ करूँगा, तो मुझे वो सारा चीज़ मिल जाएगा, वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो ये देखिए मेरा कुछ 5 डेटा यहाँ से इंसर्ट हो गया, ठीक है? ये टेक्नोफाइल फैमिली, यूट्यूब, ठीक है? माय यूट्यूब, अच्छा इसमें मैंने ऐज मैंने ब्लैंक करके दिया था, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो ये था, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें और अगर मेरे चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड बाय-बाय।